Good morning everyone. Welcome to my channel Study with Yashi Pandit. We are discussing about introduction to financials account. आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल्स अकाउंटिंग होता क्या है और फाइनेंशियल्स अकाउंट की नीड्स हमें कहाँ होती है. ठीक है, हमारा कोई बिजनेस है, बिग हो या स्मॉल हो, दोनों ही कंडीशंस में हमें अकाउंटिंग की नीड होती है. ठीक है, ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग का सबसे पहले क्या आता है, ट्रांजेक्शन्स. हमें ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं. ट्रांजेक्शन्स में क्या होगा, सेल्स, परचेज और एक्सपेंसेस. सेल्स, हम जितनी भी सेल्स कर रहे हैं वो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी एज अ ट्रांजेक्शन्स करनी होंगी. हमें अपने पेपर डॉक्यूमेंट करना होगा कि भाई हमने आज कितनी सेल्स करी, कितनी परचेज़ करी है, हमारे आज कितने एक्सपेंस रहे हैं. ठीक है, वो सब चीज़ हमें ट्रांजेक्शन्स करना पड़ेगा. जितना भी हमारा बिज़नेस में कोई एक्सपेंस हुआ है, कितने खर्चे हुए हैं, कितना क्या हुआ है, मतलब सबका हमें एक रिकॉर्ड बना के रखना होगा क्योंकि हमें ऐसे याद नहीं रहेगा कि हमारा कितना खर्चा हुआ है या हमने कुछ ख़रीदा है. कुछ भी चीज़ है हमारी, जो भी फाइनेंशियल्स मॉनेटरी टर्म्स में होगी उसको क्या हम बोलेंगे, फाइनेंशियल्स अकाउंटिंग बोलेंगे. उसको ट्रांजेक्शन्स करना क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल्स अकाउंटिंग होता है. सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स के बाद आता है आइडेंटिफिकेशंस. आइडेंटिफिकेशंस मतलब ऑन द बेसिक ऑफ एविडेंस. एविडेंस मतलब हम उसे एक प्रूफ के तौर पे रखते हैं कि भाई हाँ, हमारी कंपनी में इतने खर्चे हुए हैं, हमारी कंपनी की इनकम इतनी है, या एसेट से लायबिलिटी साइड इतनी है. ठीक है, इसलिए हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं. सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड करते हैं कि भाई हाँ, हमारा इतना 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 सब कुछ रिकॉर्ड करना उसको बोलते हैं. पेपर डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग होती है. जर्नल बनाते हैं और सब्सिडरी बुक बनाई जाती है. जर्नल में जर्नल एंट्री होती है कि हाँ, हमने इस डेट को ये मशीनरी ख़रीदी है या इस डेट को ये चीज़ परचेज़ की है. हम उसमें डेट मेंशन करके सब चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं. जितनी भी हमारी एक्सपेंसेस होते हैं या जितने भी हमने कोई एसेट्स खरीदी है, हमने कोई हमारी कोई लायबिलिटीज़ है, किसी भी चीज़ को हम मेंशन करते हैं. फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. क्लासिफिकेशन में लेज़र अकाउंट, उसमें हम लेज़र अकाउंट बनाते हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है. फिर समराइजिंग, सब चीज़ को समराइजिंग करेंगे. समराइजिंग में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट होगा. फाइनल अकाउंट किसको बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को. फाइनल अकाउंट के बनाने के लिए हम क्या, एक तो ट्रेडिंग P&L अलग से बनाएंगे कि भाई हमारी कंपनी का प्रॉफिट क्या है, और बैलेंस शीट सब एसेट्स लायबिलिटी. पूरी कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है जो हमारी ऑडिटिंग में चेक होती है. बैलेंस शीट कंपनी की, उससे हमें क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है. अगर हमारी कंपनी की बैलेंस शीट इक्वल है तो हमें प्रॉफिट हुआ है. अगर इट इज़ नॉट इक्वल्स तो कहीं पे एरर है, हम उसको दोबारा चेक करेंगे. ठीक है, फिर मेंशन करते हैं. तो फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग होता क्या है. अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग financial transactions related to a business to provide information that is useful in making business decision. अकाउंटिंग क्या होता है, सिस्टमैटिक तरीके से किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना. सिस्टमैटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप, डेट वाइज हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, समराइजिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे. एनालाइज मतलब देखना कि किसमें कहीं कोई एरर तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है. एंड रिपोर्टिंग, और रिपोर्ट करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को जो भी बिजनेस से रिलेटेड होती है. टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन सूचना प्रोवाइड करना दैट इज़ यूजफुल इन मेकिंग दिस बिजनेस डिसीजन. ये हमारे लिए अकाउंटिंग क्या हो सकती है, एक बिजनेस का बहुत अच्छा डिसीजन हो सकती है. हमारे लिए बिजनेस में बहुत अच्छा लाभदायक हो सकती है, यूजफुल हो सकती है. ठीक है, तो समझ गए, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ बिजनेस. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग का मीनिंग क्या होता है, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर. रिकॉर्डिंग इन जर्नल, रिकॉर्डिंग में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग में हम वही चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारे मॉनेटरी टर्म्स हैं, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, या हमारी जो फाइनेंशियल टर्म है. ठीक है, वही हम रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करते हैं. सेकेंड वन इज़ क्या है, मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन. Classification is the process of grouping the transaction of one nature at one place in a separate account. Classification का मतलब है कोई हम separate account बनाना. पोस्टिंग टू द लेज़र, जर्नल को किस में पोस्ट करेंगे, लेज़र में. जर्नल के बाद हमारा बनता है लेज़र. उसके बाद मीनिंग ऑफ समराइजिंग. Summarizing is the art of presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to management and other
यूजर्स ऑफ सच डाटा। समराइजिंग में क्या होगा, समराइजिंग एक आर्ट है, मतलब एक कला है ऑफ प्रेजेंट करने की द क्लासिफाइड डाटा। जो भी हमने डाटा को क्लासीफाई किया था यहाँ पे, उसको एक दर्शाने की मतलब कला होती है इन अ मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर में, सिस्टमैटिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल, मतलब जो हमें समझ में आ सके, एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के लिए लाभदायक हो, एंड अदर यूजर्स टू सच डाटा, और किसी बाहर के अदर यूजर्स के लिए भी वो डाटा जो है वो यूज़फुल हो, ठीक है। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट। फिर उसके बाद क्या, समराइजिंग करने के बाद हम क्या बना लेते हैं, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, अपने ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, फाइनल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट्स बना लेते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।